Yeah. So let's get started. I hope we are on time, and I think this time. So ज़्यादा wait नहीं करेंगे. Let's get started because that is a trend which I think we should follow in this series, right? Hi, welcome to this session on all about interviews. I am Rohan. Just to brief you on a bigger platform, I am one of the founders of Getflix. I've been into this industry for 11 years. I've been a career coach, guiding students, और मैं बहुत सारे इंटरव्यू पैनल्स में रह चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है in different parts of the country, and the idea of helping students to get good converts. सबसे बड़ी दिक्कत ये कि सर हमने रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लिया बट इंटरव्यू में गड़बड़ हो गया, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी बोलना गड़बड़ है या कैसे एक्सप्रेस करें वो नहीं आता है हमें, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और मैं पिछले 11 सालों से लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि कैसे आपको इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करना है। और अगले 30 मिनट्स में प्रोबेबली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को वो जो मैगी का फॉर्मूला है, जो सारांश है वो आपको सिखा सकूं, और शायद आपके जीवन में चाहे आज नहीं कल परसों 10 साल बाद 5 साल बाद ये इंटरव्यू के टिप्स कहीं ना कहीं काम में आएंगे, ठीक है। और मैं बहुत बेसिक सी चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पर, उसके बाद अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आई विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस। College and you are looking for campus placements, this interview session will be very healthy for you. अगर आप जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैन नॉट बी क्रैक्ड unless and until you have an interview, ठीक है। So please make sure that इंटरव्यू के लिए बहुत ही क्रिटिकल सेशन होने वाला है, ठीक है। माय सजेशन विल बी नोटबुक रख लीजिएगा पेन के साथ, एंड यू शुड मेक नोट्स, और आपको लिखना चाहिए कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे होमवर्क्स भी दूंगा आप लोगों को, बिकॉज इंटरव्यू मुझे नहीं देना है, आपको देना है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या लड़ाइयाँ लड़नी है, किस किस तरह की चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब पे से सुन रहे हैं तो हमारी टीम मेंबर्स विल प्रोबेबली आंसर, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या मुझसे आंसर सुनना चाहते हैं तो प्रोबेबली एंड ऑफ द सेशन तक रुकिएगा, बिकॉज एंड ऑफ द सेशन में मैं अपना ईमेल आईडी भी दूंगा, अपना फोन नंबर भी दूंगा आप लोगों को। आप मुझसे टच कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स, एंड यू कैन टेक एडवाइजेस फ्रॉम मी रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू एनीथिंग व्हिच यू आर फेलिंग डिफिकल्टी। मैं सारी चीजें आपको दे दूंगा लास्ट में, एंड आई विल गिव यू टेलीग्राम लिंक ऑल्सो, which telegram group you can join, and somebody from the team can put up the telegram group on the chat box also. I think Nitin sir can help on that, तो वो भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। So don't worry about all this thing कि आप मुझे कैसे पकड़ोगे। एक और चीज बता देता हूँ before I start, this is a lecture series which happens on every Sunday, ठीक है। पिछले सेशंस ऑलरेडी आपको YouTube पे मिल जाएंगे, गेटफ्लिक्स के चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अपने आप ही वो YouTube की फैसिलिटी है कि अपने आप आपको रिमाइंडर मैसेज या एक पॉपअप आ जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो प्लीज अभी के अभी 2 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सो दैट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है। मैं अगले सेशंस में भी बहुत अच्छी चीजें लेके आने वाला हूँ। अगले संडे को भी हम लोग बहुत अच्छी बात करेंगे। मैं एक सेशन में आपको बताऊंगा, एक PGDBM कोर्स होता है ना, ये आप चाहे कैट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी ग्रेजुएट हो आप, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, PGDBM कोर्स है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। और इसके अलावा बहुत सारी SSC बैंकिंग की जॉब्स भी हैं जो कि आप सोच सकते हो। RBI ग्रेड 2 की जॉब होती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये जॉब्स के अंदर भी वही तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो वही काम का है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। मैं वो एक सेशन लेके आऊंगा कि नॉन ट्रेडिशनल कौन से आप कोर्सेज की तरफ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट कर सकते हो। सो और द सजेशंस आर वेरी मच वेलकम। मेरे ईमेल आईडी आपको लास्ट में दूंगा, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि सर ये वाले टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं। इट इज लाइक मोदी जी की बात, मन की बात, वही कॉन्सेप्ट पे हमने स्टार्ट किया है, रोहन की बात, रादर करियर की बात रोहन के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट मी टेक यू टू अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। एक छोटा सा मैंने पीपीटी बनाया है सो दैट आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड माय थॉट्स इन अ वेरी कोलैबोरेटिव फॉर्म, ठीक है। ओके, सो
Yeah. Yeah, definitely, Alfaz, it will be. Don't worry about that, right? Okay, so it is already live on YouTube. You can go and watch on YouTube. It is already currently going on. Around 93 students are currently active on YouTube. Okay, so let's get started. All about interviews. ठीक है, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आज की तारीख में मेरे को लगती है कि इंटरव्यू शब्द का मतलब, हमारे दिमाग में इंटरव्यू की एक बहुत ही गलत इमेज बनी होती है ना। हमें हमें क्या लगता है, इंटरव्यू मतलब एक काला कोट वाला आएगा, हमारी बजाएगा, है ना। ये दिमाग में धारणा है, हम डर डर के इंटरव्यू में जाते हैं, पता नहीं क्या होगा यार, पता नहीं क्या। मैं भी डरता था, जब मैं अपने कॉलेज में था मैं भी डरता था। प्लीज अंडरस्टैंड, डरने से कुछ नहीं होने वाला। एक चीज समझ लीजिए, हमारा डर क्या है कि मुझे रिजेक्ट कर देगा, मुझे नौकरी नहीं देगा, मुझे मास्टर्स के लिए एडमिशन नहीं देगा, है ना। यही डर है मेरा, ठीक है। और इसी डर के कारण, और पूरी जिंदगी उस पर टिकी हुई है, तभी तो इंटरव्यू देने आया हूँ, राइट। ये डर के कारण हम काफी बार इंटरव्यू खराब कर लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जितनी जरूरत, मेरी बात को ध्यान सुनना, जितनी जरूरत आपको उस पोजीशन की, उस सीट की है, उतनी ही जरूरत उसको भी अच्छे कैंडिडेट की है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, मार्क माय वर्ड्स। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी जरूरत आपको सीट की है, उतनी ही जरूरत उसको भी अच्छे कैंडिडेट की है, ठीक है। इसीलिए ही विल नॉट इवन ट्राई टू रिजेक्ट यू बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेशर। इसको ना वो रोडीज वाला इंटरव्यू मत समझ लेना, है ना। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, they will not grill you. Very minute chance is there that they will grill you. Please understand. मुझे एक बात बताओ, अगर वो आपको टेंशन में डालेंगे, एंजाइटी में डालेंगे, क्या आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जब आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर अपना बेस्ट शॉट नहीं दे पाओगे तो शायद उनके हाथ से अच्छा कैंडिडेट चला जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंटरव्यू इज दैट जितनी जरूरत मुझे उस जॉब की या उस पोजीशन की है, उतनी ही जरूरत उस बंदे को भी आपकी है। बिकॉज वो पागल नहीं, इतनी सैलरी लेता है, इतना आपसे शहर से ट्रैवल करके आया है या बात कर रहा है आपसे, अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो अच्छे कैंडिडेट ढूंढ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड नॉट रिजेक्शन। जबकि अगर आप मुझसे जीडी पूछते या मुझसे पूछते एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ये लोग लेते हैं फिल्टर करने के लिए टेस्ट वगैरह, इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। आप देखिए ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ताकि आप गलती कर लें। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए या प्लेसमेंट पेपर्स ले लीजिए, सब में आप गलती कराने के मौके ढूंढता है वो। कुछ छोटी सी डेटा आपको हिडन में दे दिया या कुछ भी गलती, आपको रिजेक्ट करने का सोचेगा। इट इज लाइक आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा वाला अप्रोच। 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 7 को रिजेक्ट कर दो, 3 अपने आप आ जाएंगे। दैट इज बेसिकली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्लीज अंडरस्टैंड, और मे बी द पेपर्स, और मे बी इन द ग्रुप डिस्कशंस। बट इंटरव्यू में उसकी जो साइकी है, आपको सेलेक्ट करने की है, आपकी गुड पॉइंट्स को पकड़ने की है, आपके फायदे वाली चीजें उसको क्या फायदा दे सकती हैं वो पकड़ने की है। आई होप माई थॉट्स इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। सेकेंड चीज, अगर आप इंटरव्यू शब्द को तोड़ो तो कहने से इट इज इंटरव्यू, इट इज नथिंग बट इंटरव्यू। इंटर मतलब अंदर, व्यू मतलब आपके विचार। आप सोचिए, क्या नरेंद्र मोदी जब इंटरव्यू देते हैं डरते हैं? नहीं तो शाहरुख खान भी तो इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू क्या है? किसी भी दो लोगों के बीच में वार्तालाप, किस लिए? अपने व्यू प्रकट करने के लिए। समझिएगा बात को, है ना। आपसे अगर कोई पूछता है टेल मी अबाउट द मोदी गवर्नमेंट, तो आप कुछ भी बिंदास बोलते हो ना, है कि नहीं, ठीक है। देखो इंटरव्यू का एक सिंपल एनालॉजी देता हूं, कैसे आप इंटरव्यू को रिलेट कर सकते हो। आप इमेजिन करो एक सिचुएशन कि आपके घर में आपके पिताजी के फ्रेंड आए, ठीक है, 15-20 साल के बाद, 20 ईयर्स के बाद, या मान लीजिए 15 साल के बाद, राइट, या 10 साल के बाद फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके घर पे आए अमेरिका से, राइट। और कैसा इमेजिन करो वो सिचुएशन, कैसा रिएक्शन होता है उनका? हाँ, आपको देख के सब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इतना सा था, इतना बड़ा हो गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग दे विल टेल यू, राइट। छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया, है कि नहीं, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू? बेटा क्या कर रहे हो आजकल, है ना। और हम बताएंगे अंकल ये कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना, समथिंग। अगला सवाल क्या होगा इन अंकल का? बेटा आगे क्या विचार है ना। और हम उनमें कुछ आंसर देते हैं। यस, ये जो अंकल सवाल पूछ रहे हैं ना, बॉस इंटरव्यूअर भी सेम सवाल पूछेगा, एब्सोल्युटली सेम सवाल। देयर इज नो डिफरेंस, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन दैट गाय इज गोइंग टू आस्क यू, राइट। बट इतना है कि घर पे अंकल के सामने सोफे पे लेटे लेटे भी आंसर दे सकते थे, इन इंटरव्यूअर साहब को थोड़ा सा फॉर्मल एनवायरनमेंट में आंसर देना, लेकिन सवाल एब्सोल्युटली वो अंकल वाले होंगे। कौन हो, क्या करते हो अभी तक, क्या करना चाहते
हो जीवन में, that is what he is going to ask you. Please understand, right? So कि क्या होगा, कैसे होगा, but please make sure that you learn all these things. Clear है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके. So interview का, sorry, there was some call, so I think the net would have got interrupted. So yeah, I'm back. So what I'm trying to say, ये मत डरो कि किस तरीके से इंटरव्यू ने मेरी बैंड बजाएंगे, क्या करेंगे. मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में समझाया कि इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. वो चाहते हैं अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, तो अपना बेस्ट शॉट देना है. एंड बेस्ट शॉट तब दे पाओगे जब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे. ठीक है, ओके. बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर, छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, फिर आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग. ओके, सो मैं अगर बात करता हूँ तो लोग क्या ढूंढते हैं इन एन इंटरव्यू, व्हाट दे आर लुकिंग एट, व्हाट स्किल्स दे आर लुकिंग एट. मैं बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत सारे सिटीज में मुझे इनवाइट करते हैं ऑनलाइन सेशन के लिए, ऑफलाइन सेशन के लिए. तो लगभग 1-1.5 लाख बच्चों से आज तक इंटरेक्ट कर चुका हूँ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, संवाद कर चुका हूँ. और जब मैं कंपनी में जाता हूँ, ठीक है, तो कंपनीज में जाता हूँ, जैसे एचआर के लोग होते हैं, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, इनके जो एचआर के लोग होते हैं, इनसे मिलते हैं. सो मुझे पता लगता है कि बेसिक क्या जरूरत है, what they are looking at. And even I am in the interview panel of lot many companies. So क्या वो चीज देखना चाहते हैं, what do they want basically. सबसे पहले चीज वो देखना चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है या मेरा जो इंजीनियर है वो लॉजिकल है. अगर आप लॉजिकल नहीं है बॉस, nobody is going to select you. Please understand this. You need to be logical. That is very very essential thing, right? Second, you need to be conceptual. Basic concept आपको आना चाहिए. ये नहीं कि मैं रॉकेट साइंस पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप आइंस्टीन जैसी नॉलेज रखते नहीं, बट एटलीस्ट आपका जो भी डोमेन ऑफ स्टडी है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या, फंडामेंटल जानते हो क्या. अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो और मैं आपसे पूछूं कि आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन में, आपको पता होना चाहिए. इंटीग्रेशन क्या है, वो सांप जो हम बनाते हैं 11वीं क्लास से, वो क्या है, व्हाट इज साइन एक्स, कैन यू एक्सप्लेन इट इन माय नॉर्मल लैंग्वेज. इंजीनियरिंग की लैंग्वेज नहीं, मुझे इंटीग्रेशन आता है, बट क्या मुझे पता है कि वो एरिया अंडर द कर्व होता है बिटवीन द लिमिट ए एंड बी. दैट इज कॉन्सेप्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हिट कीजिएगा, ठीक है. और वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो चैलेंज होने वाला है, ठीक है. और तीसरी चीज जो कि एक अच्छे कॉर्पोरेट को जरूरत पड़ेगी, दैट इज द प्रेजेंटेबल स्किल्स और प्रेजेंटेबिलिटी का स्किल. अगर आप बॉस प्रेजेंटेबल नहीं हो, मर जाओगे. प्रेजेंटेबल से मेरा मतलब है आपको ईमेल लिखना आना चाहिए. आपको पता होगा हर चीज ईमेल पे होती है आज की तारीख में, ठीक है. इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट एन ईमेल, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पास बहुत बच्चे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं. आई विल आल्सो रिकमेंड पीपल इन द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, प्लीज अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स. वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन स्पेसिफिकली ऑन इंटर्नशिप्स, ठीक है. एक संडे को हम इसी जून के महीने में एक सेशन करने वाले हैं व्हिच विल बी स्पेसिफिकली ऑन इंटर्नशिप्स. कौन कौन सी इंटर्नशिप्स है, कैसे कैसे कर सकते हो, कहां कहां से फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है. अभी एक बच्ची को मैंने इंटर्नशिप दिलाया, इंदौर की स्टूडेंट है, एंड शी हैव गॉट इंटर्नशिप एट IIM अहमदाबाद, ठीक है. शी वाज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सेकंड ईयर, उसका मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने एक इंटर्नशिप पकड़ा. लेकिन उसने 100 प्रोफेसर्स को ईमेल लिखा था, 100, उसमें से खाली 5 लोगों ने रिवर्ट किया, उसमें से एक में उसका हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो 100 लोगों को आपको ईमेल लिखना पड़ेगा. अब ईमेल में हमारी गड़बड़, ठीक है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, प्रोफेसर सर, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, कुछ नहीं पता अपन को, कहीं भी लगा देते हैं, है ना. अपन को तो ये भी नहीं पता होता कि पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं. हाँ, अपन कैसे चेंज करते हैं जब बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो रहा है, पैराग्राफ चेंज कर लो. हमें रूल नहीं पता उसका कि पैराग्राफ कब चेंज करना होता है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. दीज आर बेसिक प्रॉब्लम्स व्हिच आई सी इन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. कम आउट ऑफ दिस जोन. ये जरूरी है कि आपके लिए इन सब चीजों से आपको बाहर आना होगा. Am I making sense? I'm saying that presentability skill is very important. कपड़े पहनने का ढंग, कैसे आप ड्रेस अप करोगे, मैं अभी सब बात करूंगा इंटरव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो इंटरव्यू में व्हाट दे आर टेस्टिंग इज, आर यू लॉजिकल. दे विल माइट गिव यू अ पजल, दे माइट गिव यू अ क्वेश्चन, दे माइट गिव यू अ रिडल, ठीक है. आप कई बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखते होंगे, वीडियो आता है ना, राइट ऑन द बोर्ड व्हाट इज एटीट्यूड, ठीक है. सो व्हाट इज योर एटीट्यूड, तो समथिंग ऑफ दैट काइंड, यू नो. बहुत सारे प्रेजेंस ऑफ माइंड के सवाल आते हैं, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में. तो सबसे पहली चीज, यू शुड बी लॉजिकल इन योर हेड. सेकंड, आई एम सेइंग यू शुड बी कंसेप्चुअल. और अगेन मैंने से कंसेप्चुअल आपका फंडामेंटल, मैं ये नहीं कह रहा आप डेप्थ नॉलेज रख के जाओ, इट इज ओके इफ यू डोंट हैव द डेप्थ नॉलेज, बट कंसेप्चुअल होने चाहिए. एंड नंबर 3, आई सेड प्रेजेंटेबिलिटी का स्किल बॉस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है. वो अगर आपके पास नहीं है तो शायद आप गड़बड़ करोगे.
और ये 3 स्किल्स में से किसी भी स्किल में कमजोर हो तो आज से डेवलप करना स्टार्ट कर दो। ये कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती है, ठीक है, ये स्किल टाइम लेती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर गेट की तैयारी करते हैं तो आप टेक्निकली आप अपना कंसेप्ट बना रहे हैं, ठीक है। आप भारत में छोड़ दीजिए पीएसयू एमटेक को, पहले तो आप कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हो, आप अपना लॉजिक बढ़ा रहे हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो आप लॉजिकल एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हो, और प्रेजेंटेबिलिटी, जिस तरह के सेशंस आप अटेंड करके आप अपना प्रेजेंटेबिलिटी का स्किल डेवलप कर रहे हो, ठीक है। ओके, मैं अगर बात करूं कैंपस प्लेसमेंट्स, यू नो कॉलेज में प्लेसमेंट्स आते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आता है, सो उसके अंदर 3-4 प्रोसेस होते हैं। दे हैव अ प्री प्लेसमेंट टॉक, देन दे हैव अ टेस्ट, देन दे हैव एन इंटरव्यू एंड देन फाइनली रिजल्ट, ठीक है। But we test you on quantitative aptitude, verbal ability and logical reasoning. So they are the 3 areas जहां पर वो campus placement में particularly test करते हैं, ठीक है। So what is an interview? As I already have mentioned on the presentation, you can read it out. An efficient process to select a suitable candidate based on organizational requirement, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करना सूटेबल कैंडिडेट को। कई बार क्या होता है, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मेरा इंटरव्यू बहुत सॉलिड गया था, है ना, 10 में से 10 क्वेश्चन के मैंने जवाब दिए, बट रिजेक्ट हो गया, राइट। वो इसलिए हो गया क्योंकि तुम ओवर क्वालिफाइड हो, यू आर नॉट फिटिंग इनटू हिज रिक्वायरमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। उसको पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, और इसलिए तुम्हारा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, you know, he took an interview at a very I will not name the college, एक MBA का कॉलेज था, उसमें जाके उसने इंटरव्यू दिया, ठीक है। उसका वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ and he was so depressed कि यार सर ये छोटे से कॉलेज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 दिन के बाद उसका IIM अहमदाबाद में इंटरव्यू हुआ और IIM अहमदाबाद वाले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। कारण बताता हूँ, वो छोटे वाले कॉलेज को बिल्कुल क्लियरली पता था कि ये लड़का बहुत सॉलिड है, ये मुझे ज्वाइन नहीं करेगा, मेरी सीट खराब करेगा। एज अ बच्चा 4 जगह इंटरव्यू देता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चा हाई लेवल का है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार आप ओवर क्वालिफाइड होने की वजह से भी रिजेक्ट होते हो, सो डोंट गेट डिप्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट, बिकॉज यू हैव गुड ग्रेड्स, यू हैव वंडरफुल ऑरेटरी स्किल्स, यू हैव गुड थॉट क्लैरिटी, इसलिए शायद आपका सिलेक्शन उधर नहीं हुआ है। सो आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डीप में रीड करेंगे, सो इट इज एफिशिएंट प्रोसेस टू सिलेक्ट अ सूटेबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। और इसीलिए इंटरव्यू अकेले में होता है ना, हमारी हिंदुस्तानी आदत है, झुंड में तो हम बहुत तगड़ा काम करते हैं, क्लास में एरोप्लेन बना के फेंकना है, फेंक देंगे, चिल्लम चिल्ली करना है, खींच देंगे, टीचर की रैगिंग लेनी है, ले लेंगे, बट अकेले जब हम पढ़ते हैं, कोई साथ में नहीं है, तो चैलेंज है भैया। इंटरव्यू आपकी इंडिविजुअलिटी को टेस्ट करता है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ इसके अंदर में क्यों कराया जाता है इंटरव्यू, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड नॉट रिजेक्शन। सेकेंडली मैंने कहा ये इंडिविजुअल पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस सिचुएशन, आपका अलग अलग सिचुएशंस की तरफ आपको बताता है आपका एटीट्यूड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ही इज टेस्टिंग योर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर और अ वेरियस सिचुएशन, राइट, कैसा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड के सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि आप अभी ऊपर आए हो सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, तो कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हो। अब यार बच्चा टेंशन में बोलता है सर सीढ़ियां कहां से गिननी है, ठीक है। नाउ दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर टेस्टिंग यू। प्लीज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस कुड बी सर 11। नाउ ही माइट से सर वहां तो 13 है, तो आपको बोलना है कि सर आपने बोला ना कितनी चढ़ के आए हो, तो मैंने 2 स्किप कर दी थी, जंप मार दी थी, राइट। अगर वो कहते हैं 9, तो कहते हैं नो प्रॉब्लम, मैंने एक सीढ़ी 2 बार चढ़ी थी, आपने मेरे से इतना ही पूछा है ना कि, एंड दिस इज अ वियर्ड क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग जस्ट टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। आपसे पूछ सकता है आप घर से यहाँ तक आए हो, कितने हॉस्पिटल देखे रास्ते में, बोल दो 5। कितने देखे, कितने हैं, ऐसा नहीं पूछ रहा, ही इज टेस्टिंग योर नर्व्स। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी सिचुएशन को आप कैसे देखते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल देता हूँ, एक इंटरव्यू चल रहा था, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, वो चल रहा था बॉम्बे में, मैं बहुत लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ किसी बच्चे के। सो बॉम्बे में इंटरव्यू चल रहा था 14th फ्लोर पे, ठीक है। वो एक रूम में मतलब बेसिकली इंटरव्यू चल रहा था, तो कैंडिडेट आया, उससे बातचीत की, सब कुछ किया। थोड़ी देर के बाद एक इंटरव्यूअर ने बोला, अच्छा नॉर्मली पैनल इंटरव्यू होता है, 3-4 लोग होते हैं, सामने आप अकेले होते हो। सो उससे पूछा लास्ट में कि लास्ट में मतलब बीच में कि एक काम करो, उस खिड़की से जंप मार दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो बंदा बोला यार सर जान है तो जान है, मुझे तो नहीं कूदना, तो वो चला गया। दूसरा आया, उसको भी पूछा खिड़की से जंप मार दो या खिड़की से उस तरफ चले जाओ, तो आप खिड़की उस पार चले जाओ तो आपका सिलेक्शन, नहीं तो नहीं होगा। सेकंड भी चला गया, थर्ड भी चला गया। एक बंदे को जिसने इन्होंने ये ऑफर दिया, वो खड़ा हुआ, खिड़की तक गया। खिड़की में जब उसने झांक के देखा तो उस तरफ, खिड़की के सामने की तरफ छोटी सी टेरेस थी, ठीक है।
वो उस तरफ गया और वापस आ गया. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड what it is reflecting, what this episode is reflecting. वो इंटरव्यूअर पागल तो नहीं था, उसने आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला और आप यहां बैठे बैठे दूर से प्रॉब्लम को देख के घबरा रहे थे. दिस गाय हैज द गट्स, ये भी कूदने वाला नहीं था, पागल थोड़ी है, जान दे देगा अपनी. दिस गाय हैज द गट्स एटलीस्ट टू गो टू द प्रॉब्लम, राइट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड प्रोबेबली उसको वहां पर जाके सोल्यूशन भी मिल गया. समझ रहे हैं मेरी बात को? सो प्लीज अंडरस्टैंड दे आर टेस्टिंग योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस सिचुएशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको बेसिक सवाल पूछ सकता है, ये कांच का ग्लास है, जमीन पे गिराऊंगा कितने टुकड़े होंगे? यार बड़ा अजीब सा सवाल है, कितने टुकड़े होंगे? मल्टीपल आंसर्स. वन आंसर कुड बी सर मोर देन वन. वेरी वेरी क्लेवर आंसर, सर एक से ज्यादा होंगे टुकड़े, मुझे नहीं पता कितने होंगे. ठीक है. सेकंड, the answer could be sir let's drop it and we will count it together. दोनों भाई भाई बैठ के काउंट कर लेते हैं, है ना? What I am trying to tell you, please make sure that these questions which are testing your presence of mind, आपको उसके smart answers देने. And even if you are not able to click the riddle, वो क्या पूछना चाह रहा है, अगर वो क्लिक नहीं भी कर रहे हो, politely smile के साथ कह दीजिए sir I am not able to get the correct answer for this question. उसमें sad होने की जरूरत नहीं है. मेरे को आंसर नहीं आता, अरे रो क्यों रहा है भाई? अगर नहीं आ रहा है तो इट इज नो प्रॉब्लम. दुनिया में सब कुछ आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, टेल हिम आई डोंट नो द आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. क्लियर? ठीक है. ओके, सबसे बड़ा सवाल, मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा सर? ठीक है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा या मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ रजनीकांत, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है ना, मैं तो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब मिथ्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको. मिथ समझते हैं ना, गलत धारणाएं, राइट? आप रजनीकांत होना जरूरी नहीं है. दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल हु आर रजनीकांत. प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? वो लोग नहीं ढूंढ रहे रजनीकांत को. क्यों नहीं ढूंढ रहे? बिकॉज अगर उन्हें रजनीकांत चाहिए होता तो वो आपके पास प्लेसमेंट के लिए नहीं आते. वो कहते हैं मैं आईआईटी के टॉपर्स को लेने चला जाऊंगा, खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाता, राइट? वो ढूंढ रहे हैं आपके जैसे इंसान, इसीलिए उन्हें रजनीकांत नहीं चाहिए. पहली चीज. नंबर 2, हमारे दिल में सवाल होता है कि सर बहुत सारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट होने चाहिए, मेरे पास तो एक ही सर्टिफिकेट है, वो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मैं क्या करूं? राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट होने चाहिए. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. यू नो, आई हैव बीन वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, और मैं बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता हूं सिंस माय चाइल्डहुड. आई हैव बीन अ नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर, और मैंने बहुत कुछ प्रैक्टिस किया है. ठीक है. सो कई जगह पर मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे, ऐसे 100 से ज्यादा, यू नो, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, सब जगह के मेरे पास सर्टिफिकेट थे. तो जब भी मैं इंटरव्यू में जाता था, मैंने कम से कम 100 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए होंगे. जब भी मैं इंटरव्यूज में जाता था तो मतलब सजा के वो फोल्डर में डाल के सुंदर वाला अच्छा रख के लेके जाता था. ठीक है. बट बिलीव मी गाइस, आज तक इतने सालों में कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर ने वो फोल्डर खोल के भी नहीं देखा. ठीक है. मेरे मन में से सवाल आता था कि भाई ये खोल के तो देखो, मैंने इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं, इतने अच्छे मेरे अचीवमेंट्स हैं जीवन के, राइट? बट नेवर दे हैव ओपनड इट आल्सो. नाउ व्हेन आई बिकम एन इंटरव्यूअर, आई अंडरस्टैंड व्हाई. अब जब मैं इंटरव्यूअर बन गया हूं, तब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है. ऐसा इसलिए है कि उसको मेरी बातों में मजा आ रहा है. ही कैन टॉक टू मी इन अ वेरी वेरी कोलरेट लैंग्वेज. ठीक है, इसलिए शायद वो मेरा फोल्डर. अब मुझे बताओ यार, फोल्डर के अंदर क्या कोई अपनी खराब बात लिखेगा? क्या ये लिखेगा कि चौथी क्लास में टीचर ने मुझे चाटा मार दिया था? नेवर. प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? नोबडी इज गोइंग टू राइट बैड थिंग्स इन दैट फोल्डर. Everybody is going to write good things in this folder. तो वो फोल्डर तो तब खोलेगा जब उसको आप में बात करते करते कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है. क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? You know, there is something called as which is an art of driving an interview. देखो, एक होता है मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, दूसरा होता है वो इंटरव्यू ले रहा है. You know, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और दूसरा वो इंटरव्यू ले रहा है. मैं इंटरव्यू दूंगा मेरे हिसाब से, मैं जो चाहता हूँ वो सवाल पूछवाऊंगा. ठीक है, और वो इंटरव्यू देगा और लेगा उसके हिसाब से. ठीक है ना? हो सकता है मेरे से बात करते करते वो बोलते अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस इन ग्रीस. मैं बोलूंगा भैया इकोनॉमिक क्राइसिस इन ग्रीस, अभी ग्रीस कहाँ है और वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, मुझे पता ही नहीं. समझ रहे मेरी बात को? ठीक है. ही कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन मून स्काई, बट यू विल हैव टू डायरेक्ट देम. देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एंड आई विल कम टू दैट. इंट्रोडक्शन वाली बात कवर करूंगा तो 1-5 मिनट के बाद मैं उस पे आता हूँ. बट मैं मिथ्स बता रहा हूँ कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इंग्लिश बोलने में मेरी वाट लग जाती है सर. ठीक है. यस, नाउ दिस इज द बिगेस्ट मिथ इन इंडिया आई हैव सीन.
typically when you go to engineering students or maybe from vernacular medium, आप लोग ओरिया मीडियम है, गुजराती मीडियम है, मराठी मीडियम है, जो बच्चे अपने वर्नाकुलर मीडियम के हैं उनकी बड़ी बड़ी टेंशन होती है कि सर अंग्रेजी तो बोलना आता ही नहीं, वो लोग तो अंग्रेजी बोलेंगे कोट वोट पहन के. Please understand, they are not looking at Shakespeare's, right? Please understand, they want people who can express. English बहुत important language है, ये तो मान ही लेना. अंग्रेजी आपको इतनी जरूर बोलनी आनी चाहिए कि अपने आइडियाज को सामने वाले तक रिले कर सको. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर अपने आइडिया को सामने वाले तक रिले नहीं कर सकते हो तो आपके लिए टेंशन है. उतनी अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर लेना. मैं ये नहीं कहता कि बाहर बाजार में जाके देखोगे इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलना सीखिए 15 दिन में. यार उधर कुछ नहीं होगा. वो आपको 4 चीजें कराएंगे. LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. वो आप भी कर सकते हो. काहे को वहां पे 10-15 हजार रुपए खर्च करने हैं. ठीक है, डोंट डू दैट इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स या इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स. खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट हाँ प्रैक्टिस जरूर कर लेना. कैसे प्रैक्टिस करूं सर? सिंपल तरीके. अपने हॉस्टल रूम में जाओ, घर में रूम में जाओ, दरवाजा बंद करो, लाइट जलाओ और अपने आप से बात करो अंग्रेजी में. सर दूसरी दिक्कत, सर क्या बात करूं? मैं क्या नरेंद्र मोदी को जो भाषण दे लूंगा? नहीं, आपको ये बात करनी है कि आपने दिन भर में क्या किया. सिंपल. आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. I ate bread and butter for my breakfast. I went to so and so place. I studied 2 chapters today. I attended a session by Rohan sir. It was a bakwas session. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, इसी से आएगा भाषा. मुझे बताओ, आपकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है क्या वो एक दिन में आपको आ गई थी? जो आपकी अभी आप घर में भाषा बोलते हो, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, क्या वो एक दिन में आ गई थी? पैदा होते फराटेदार लैंग्वेज बोलते थे क्या? नहीं ना, आप ऑब्जर्व करते थे और धीरे 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 भाषा आई. तो अंग्रेजी भी एक भाषा है. प्लीज अंडरस्टैंड, एक दिन में नहीं आएगी. इट विल टेक टाइम, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल. ठीक है, सो इंग्लिश बोलना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन 100% आपको आएगी ऐसा मत सोच लेना. ठीक है, नेक्स्ट. सर टेक्निकल तो कुछ आता ही नहीं है. ठीक है, अब इसका क्या होगा? तो प्लीज अंडरस्टैंड, दे विल नॉट वांट यू टू बी टेक्निकली साउंड इन ऑल द चैप्टर्स, बट दे विल वांट कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. वो सवाल पूछते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. आपको बेसिकली उन सब्जेक्ट को जरूर पढ़ के जाना है. आप जो भी फील्ड ऑफ स्टडीज से हैं, बीकॉम से हैं, इंजीनियरिंग से, जिस भी फील्ड से हैं आप, एटलीस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट जरूर आपके अच्छे होंगे पूरी की पूरी 3 या 4 साल की पढ़ाई के अंदर, जिस आपको उसको अच्छा लगता होगा. बस वो सब्जेक्ट जरूर पकड़ लेना. देखो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाम से पता लग रहा है, जैसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो आप जवाब देंगे माय नेम इज रोहन. सो कैन आई से इट इज एन क्लोज एंडेड क्वेश्चन. सवाल पूछा, सीधा सीधा जवाब आ गया. मैं पूछूंगा आपको चाय पीना है या कॉफी पीना है, तो आप कहोगे सर चाय. इट इज एन क्लोज एंडेड क्वेश्चन. ठीक है, ओपन एंडेड कैसा हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी गवर्नमेंट, तो आप बोलेंगे मोदी गवर्नमेंट गुड, आप डिस्कस कर सकते हो. और मे बी व्हाट डू यू प्रपोज द सॉल्यूशन फॉर कोविड-19. ठीक है, तो आप एक ओपन एंडेड. बिल्कुल समझ में आ रहा है क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्या होते हैं. अब समझिएगा यहाँ पर ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड करना, ये केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड कैसे करना चाहते हो. इट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन यू, नोबडी एल्स. प्लीज अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड. प्लीज अपने जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं प्लीज लास्ट में रखिएगा. मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे सवाल यूट्यूब पे भी आ रहे हैं. लास्ट के लिए बचा के रखिए, मैं आंसर दूंगा. मेरे पास इत्मीनान से टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है. 10-15 मिनट में ये प्रेजेंटेशन खत्म कर दूंगा, फिर आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा. सो प्लीज कीप योर क्वेश्चंस पार्क्ड फॉर द एंड. ठीक है, जस्ट गिव मी 10-15 मिनट्स, आई विल फिनिश अप दिस सेशन आल्सो. सो मैं आपको बता रहा था ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. अब ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड ना आपके हाथ में होता है. ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ. आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, यू शुड नो द ड्राइविंग आर्ट. ठीक है, वो ड्राइविंग की आर्ट आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, सो एक जवाब होता है सर माय नेम इज रोहन, राइट. दूसरा जवाब हो सकता है सर माय नेम इज रोहन एंड आई एम नेम्ड आफ्टर द ग्रेट लेजेंडरी सुनील गावस्कर सन रोहन गावस्कर. Unfortunately, Rohan Gavaskar could not do great, but cricket is something which I am very passionate about, and hence my father kept my name Rohan. You have made an close-ended question to be open-ended. Clear what I am trying to say? Okay. For example, what do you think about Modi government? It's an open-ended, but you can make it close-ended by saying, sir, honestly speaking, I don't have much interest in politics, but if you ask me something about thermodynamics, I'll be more interested. मेरी बात समझिए, इंटरव्यूअर कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके नहीं आया है, राइट. इट इज यू हु हैव टू गिव हिम टॉपिक टू टॉक. वो भी बोर हो चुका है यार सेम सवाल पूछ पूछ के.
यू नो। इंटरव्यू कहेगा अच्छा ठीक है पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, चल भाई थर्मोडायनेमिक्स पे बात कर लेते, मुझे तो तेरे एटीट्यूड को जानना है, मुझे तो तेरी वे ऑफ कम्युनिकेशन को जानना है, किसी भी टॉपिक पे कर सकता हूँ, है कि नहीं? मेरे को पैसे इस बात के मिल रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो उसको टॉपिक दे दीजिए ना, काहे को उसका आंसर दे रहे हो जब तुम्हारे को पता है कि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे से, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक सवाल पूछ लिया इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इकोनॉमिक्स स्लो डाउन एंड एन इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, अब इंजीनियर खून चुप कैसे रहेगा, है ना, वाइवा किया है अपन ने, है ना, चुप कैसे रह लें, चालू हो गया, सर इकोनॉमिक स्लो डाउन इज व्हेन इकोनॉमी स्लोज डाउन एंड रिसेशन इज व्हेन द इकोनॉमी गोइंग नेगेटिव। इंटरव्यूअर ने बोला अच्छा सही है। तो अब दैट स्टूडेंट वाज प्रिपेयर्ड, उसको तरीका बताता, उसने पटाख से क्या बोल दिया कि सर बीइंग एन इंजीनियर आई एम नॉट मच अबाउट द इकोनॉमिक टर्म्स बट दिस इज द बेस्ट आंसर आई कुड गिव, आई एक्चुअली डोंट नो द आंसर। तो प्लीज समझिए, अल्टीमेटली वो आपका बाप है, आप उसको पागल नहीं बना पाओगे। डोंट ट्राई टू फूल दैट पर्सन। इफ यू डोंट नो द आंसर, मेक इट अ क्लोज एंडेड एंड गिव हिम अ टॉपिक टू टॉक। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सो इवन इफ यू डोंट नो टेक्निकल ग्रेट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सक्सेस मंत्र नॉलेज। देखो अगर नॉलेज नहीं होगी ना बॉस, तो आप राहुल गांधी और मोदी में डिफरेंस यही है ना, जब आप बोलते हो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस इज अ फंक्शन ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल एंड पर्सनालिटी स्किल, देखो मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। ड्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन होना चाहिए, आयरन। बॉयज के लिए अगर मैं बात करूं तो शर्ट पैंट ट्राउजर, जो आपके सॉक्स का कलर है दैट शुड बी कैमोफ्लेजिंग विद योर बॉटम, मतलब आपकी पैंट और सॉक्स का कलर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा, आपने ब्लैक पैंट पहना है और व्हाइट कलर का सॉक्स, नो इट इज लुकिंग वेरी ट्रेंडी, नॉट फॉर गुड फॉर इंटरव्यू। ब्राउन पैंट पहनोगे तो ब्राउन सॉक्स होना चाहिए। आपके जूते और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। ठीक है, आप ब्राउन बेल्ट पहनोगे तो ब्राउन जूता होना चाहिए, ब्लैक जूता पहनोगे तो ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। ठीक है, आजकल ठीक है ब्लू कलर का भी बेल्ट आता है, बट आप पहले के जमाने में देखिए तो इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि दो ही कलर के, ब्राउन और ब्लैक ही आते थे, और जूते भी वही कलर के आते थे। दैट वाज वेरी क्लियर दैट आपका दोनों का कलर मैच होना चाहिए। दीज आर एटिकेट्स ऑफ फॉर्मल ड्रेसिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर विंटर्स है तो टाई पहन के जाइए, अदरवाइज टाई इज नॉट नेसेसरी इन समर्स, राइट, बट यू शुड बी ड्रेसिंग स्मार्ट। आप स्मार्ट दिखने चाहिए, हेयर कट एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी वंडरफुली डन, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो यू कहते हैं ना पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो आपका सबसे बड़ा, जो आप नॉक करके कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एस्पेक्ट। क्लियर है? तो बिहेवियरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे एक्सप्रेशन आप देख रहे हो जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे हैंड एक्सप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन कभी भी ध्यान रखना शोल्डर विड्थ के बाहर नहीं जाने चाहिए। ये जो शोल्डर विड्थ होती है ना, ऐसे 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 करोगे ना तो वो ऑब्स्ट्रक्टिंग दिखता है, तो वो कभी भी शोल्डर विड्थ के बाहर नहीं जाने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बॉडी लैंग्वेज में पूरा सेशन ले सकता हूँ, मैं डिटेल में नहीं पूछ रहा हूँ, बट प्लीज मेक श्योर कीप अ स्मॉल स्माइल। ठीक है, अब आप हिंदुस्तानी हो इसलिए मैं स्माइल की डेफिनेशन बता देता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होना चाहिए beard. If you are very much trimmed, you can, but please understand, keep clean shape. If you are a guy, keep it clean shape, keep it simple, don't try to make it complicated, I'm saying. So what I'm saying is, please understand this thing. One important thing जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, just slipped out. Okay, fair enough. So मैं ये बोल रहा था कि ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बिहेवियरल स्किल्स, जैसे स्माइल रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने कहा हिंदुस्तानी हो इसलिए बहुत लिमिट, मतलब हर चीज में स्माइल नहीं करना, आपको आंसर नहीं आ रहा है, नहीं यार, एक लिमिट होती है उसकी, बट डोंट बी एपोलोजेटिक अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, सो क्विकली कम्युनिकेशन स्किल्स, एज आई टॉक अबाउट वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, दोनों इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जो आप बोल रहे हैं प्लस द बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, सो कीप अ वेरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आप दरवाजे से वहां तक चल के आओ तो मरे 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 मत आओ, यू शुड बी वॉकिंग स्मार्ट, you know, it should be a very very smart walk, that is important. ठीक है, be ethical whenever they ask। देखो इन इंटरव्यू का बिल्कुल सिंपल फंडा है कि whenever they ask you something which is कुछ भी चोरी चपाटा गलत करने का, don't do that, you will be in a trap। आपको बोलेगा कि आप एक एग्जाम है, 4 बार फेल हो चुके हो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपके माता पिता को लिए बहुत उम्मीद है, और आपके फ्रेंड आपको चीटिंग करा रहा है कि भाई चल यार ये क्वेश्चन में तेरे लिए मैं लिख देता हूँ पेपर, विल यू डू दैट? डोंट। उस समय पे राजा हरिश्चंद्र बन जाना, बिल्कुल क्लियरली बी एथिकल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी वेरी एसेंशियल। मैंने बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट होते देखा है, क्योंकि, और वो प्रैक्टिकल मत बनना वहां पर। कई बार क्या होता है, आपको बोलेगा कि यार आप बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, आप 2 व्हीलर पे आ रहे थे, हेलमेट लगाना भूल गए, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो कह रहा है 100 रुपए की रिश्वत दो नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, क्या करोगे? तो डोंट से कि प्रैक्टिकली कर लेना जो करना है,
यहाँ पर मत बोलना, यहाँ बोलना सर चला गया इंटरव्यू तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सर रिश्वत नहीं दूंगा, ब्राइब नहीं दूंगा। एथिक्स होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ कंपनी, एटलीस्ट ऑन पेपर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, डोंट बी प्रैक्टिकल। यू नो, वो आपको बोलेगा, ही विल, देखो एक चीज और समझना, इंटरव्यूअर विल नेवर हैव द सेम ओपिनियन एज यू आर। प्लीज अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट, बोल्ड में लिख लो इस बात को। इंटरव्यूअर कभी भी आपके फेवर की बात नहीं करेगा, आप जो भी बोलोगे ना उसके विपरीत बात करेगा। क्यों? क्या उसको आपके पसंद नहीं है? क्या वो आपकी कन्विंसिंग स्किल दे रहा? नहीं बॉस, आप कहोगे राइट, वो कहेगा लेफ्ट। अगर आप कहते लेफ्ट तो वो कहता राइट, तो क्या उसकी ओपिनियन नहीं है? उसकी ओपिनियन है, बट अगर आप कहोगे राइट और वो भी कहेगा राइट, तो दोनों में बात खत्म हो गई, उसको अगला टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। आप इंटरव्यूअर की प्रॉब्लम तो समझिए, उसके पास टॉपिक कहाँ है आपसे बात करने का। तो अगर आपने कहा राइट तो उसको लेफ्ट बोलना ही पड़ेगा ताकि कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे, अदरवाइज कॉन्वर्सेशन ही कंटिन्यू नहीं होगी। समझ रहे हैं? उसकी प्रॉब्लम समझो, आप तो अपनी प्रॉब्लम देख रहे हो, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पास क्वेश्चन ही कहाँ है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट ही विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपना आंसर चेंज कर लो। जो आप बोल रहे हो उस पर आप आर्ग्यूमेंट करो, डिस्कशन करो और उसके साथ कम्युनिकेट करो। ठीक है, नेक्स्ट, एज आई सेड ऑलरेडी, हैव कॉन्फिडेंस, बी स्मार्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी एसेंशियल। मैंने आपको बता दिया, वो सीढ़ियों कितनी चढ़ के आए, या आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, या पीछे वाले दीवार का कलर क्या है, या फिर एक कांच का गिलास गिराएंगे तो कितने टुकड़े होंगे, इस खिड़की से कूद जाओ। दीज आर सम स्मार्ट क्वेश्चंस व्हिच ही कैन आस्क यू। ठीक है, एरियाज टू टेक केयर ऑफ, ड्रेस वेल, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, स्माइलिंग ऑन द फेस, ट्राई टू बी कूल एंड काम। कहा जाता है कि इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले या किसी भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने से पहले एक गिलास पानी पी के जाना चाहिए, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज है, पीएच वैल्यू 7 होता है ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को सब कुछ ठीक करने में फायदा देता है वाटर, तो पानी पी के जाइए। मोबाइल फोन शुड बी स्विफ्ट ऑफ और साइलेंट मोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत बार ब्लंडर होते देखा है, वो गोविंदा का गाना बज जाएगा यार, प्लीज इंटरव्यू रूम में गोविंदा का गाना नहीं बजना चाहिए, वेरी वेरी एसेंशियल। ठीक है, ओके, बी व्हाट यू आर, डोंट ब्लफ। प्लीज ये मत सोचना कि ये वाइवा है, मैं उसको पागल बना के आ जाऊंगा, नहीं होगा, पागल नहीं बनेगा। वो आपके जैसे हजारों बच्चों का इंटरव्यू लेता है हर साल, उसको पैसे इस बात के मिलते हैं यार, वो आपको हाँ 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 करेगा, बट लास्ट में आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाल देगा। प्लीज मेक श्योर दैट डोंट डू दैट। ठीक है, एंड एज आई सेड, ट्रेडिशनल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है, introduce yourself, and I always say this is a hijacking question. I'll spend 2-3 minutes and we'll end up this session and open the house for questions. This is my last slide probably. Introduce yourself, सबसे important सवाल होता है कि आपसे पूछता है, और आपको यहाँ पर बहुत ही तरीके से इंटरव्यू को ड्राइव कर लेना चाहिए, है ना, हाईजैक जिसको कहते हैं। ठीक है, अपनी तरफ कैसे मोड़ना है ना। यू नो, आपने वो माई काऊ का स्टोरी सुना होगा, सुना है ना माई काऊ का स्टोरी? नहीं सुना है? चलो मैं सुना देता हूँ, एक मिनट लगेगा। देखो माई काऊ का स्टोरी क्या था, एक गांव था, गांव में ना एक टीचर थे, ठीक है, टीचर मतलब प्रिंसिपल थे उस गांव के सरकारी स्कूल के। तो वहां पर एक ऐसे आता था, ऐसे समझते हो, निबंध लिखना, है ना, तो गाय पे निबंध लिखने को देते थे, है ना। तो सब बच्चे रट्टा मार के आते थे, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, गाय दूध देती है, गाय अच्छी होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, फलाना फलाना फलाना, एंड पीपल यूज्ड टू मग अप, रट्टा मार के आते थे। ठीक है, एक बार प्रिंसिपल के माथा चेंज हो गया, बोलता है यार इस बार ना मैं नया पेपर मैं सेट करूंगा, है ना। हाँ, तो बोला ठीक है, पेपर उसने सेट किया, पेपर बच्चा लिखने गया, तो जब पेपर खोल के देखा तो इस बार एस्से का टॉपिक था माय हाउस। ठीक है, अब बच्चे तो रट्टा मार के आए थे, चालू हो गए, हाउस हैज 4 legs, हाउस गिव्स मिल्क, हाउस हमारी माता, हमें कुछ नहीं आता, रट्टा। एक बच्चा स्मार्ट था, उसने क्या किया, उसने लिखा आई हैव अ हाउस, आउटसाइड दैट हाउस देयर इज अ काउ, legs, cow gives milk, cow हमारी। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? मुझे तो आता तो माय काउ है, तो मुझे उसी की तरफ ड्राइव करना है। इफ यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन व्हेन आई सेड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी गवर्नमेंट, सर आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट इफ यू आस्क मी समथिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स आई विल बी मोर कंफर्टेबल। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई हैव डन दैट माय काउ देयर। प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरव्यू में ये माय काउ ही करना है, आपके स्ट्रेंथ एरिया की तरफ लेके जाइए। अगर आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग नहीं है, घुमाओ नॉन टेक्निकल में। कुछ तो जीवन में किया है ना हमने, कहीं ना कहीं तो स्पोर्ट्स अच्छा किया है, मूवीज देखी है, आई एम अ मूवी बफ, और मे बी मैं नेटफ्लिक्स पे बहुत तगड़ा एनालिसिस करके बैठा, कुछ तो जीवन में है अपने किया हुआ यार, उसके ऊपर ड्राइव करना है आपको। समझ रहे मेरी बात को? सो इंट्रोड्यूस का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बना लेना। इफ यू वांट माय हेल्प, अपना इंट्रोडक्शन बना के मुझे आप मेल कर सकते हो, आई रेक्टिफाई दिस, आई कैन टेल यू व्हाट इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन यू कैन पुट इन, जब भी इंटरव्यू के लिए आप जाने वाले हो उसके पहले। ठीक है, सवाल आता है, ये लिखना है तो लिख लेना, दीज आर क्वेश्चंस व्हिच यू शुड प्रिपेयर। ठीक है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? ठीक है, तो ये मत बोल देना आई विल बिकम द सीईओ ऑफ द कंपनी,
उस सामने से जवाब आएगा मैं 12 साल से हूँ, उस सीईओ बनेगा मैं एचआर एग्जीक्यूटिव बन पाया हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, बी रियलिस्टिक, किस तरह की कंपनी में जा रहे हो। एक स्टार्टअप में जा रहे हो तो यस यू कैन से आई कैन बिकम अ कोर मेंबर, बट अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में जा रहे हो सो डोंट से कि 5 साल में मैं सीईओ बन जाऊंगा। यू कैन ऑलवेज से आई विल बिकम अ टीम लीडर वेयर आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ 100 and 200 इंडिविजुअल्स, ठीक है। व्हाट विल यू डू इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये मत बोलना कि सर कल दूसरा इंटरव्यू उसमें बैठ जाने वाला, नहीं। यू हैव टू, देखो ये सवाल इज अ वेरी डिप्लोमेटिक सवाल, ये टेस्ट कर रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो बोलिए सर looking at the current talking or discussion with you, I am sure that you're not going to reject me with a smile, right? But even after that, if you ask me if you will reject me, I'll go back, introspect myself. शायद कुछ गलतियां हुई होंगी, improvise and come back again. So that is a positive attitude which you are showing, right? क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा कोविड के ऊपर सवाल आ सकता है, ग्रीस में इकोनॉमिक क्राइसिस अगर चल रहा है तो उस पर सवाल आ सकता है, एनीथिंग which is generalized which can be asked. These are certain questions which you should prepare while you are going for any type of interview, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, टॉक अबाउट योर पैशन, ड्रीम्स, एस्पिरेशन क्या है आपके जीवन में, आपकी स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, यूनिक फीचर दूसरों से हट के क्या है। फॉर एग्जांपल सर मैं अपनी क्लास में सबसे लंबा बच्चा हूँ, it's a unique feature boss, everybody don't have that. Sir I can play guitar and I love mathematics, right? It's a unique feature, everybody cannot play guitar and have good mathematics. I am very good at people management. जब भी क्लास में कोई झगड़ा होता है या टीचर्स को कुछ बात करनी होती है तो मेरे को पकड़ के लाते हैं। So this is something which is unique and how will you find this? कैसे पता करोगे अपना यूनिक फीचर? अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाओ, अपने भाई बहन के पास जाओ जो आपके थोड़े बहुत शुभ चिंतक होंगे, है ना। उनको मम्मी के पास नहीं जाना, मम्मी को तो आप हमेशा अच्छे लगोगे, मेरा राज दुलारा, प्लीज अंडरस्टैंड। भाई बहन के पास जाओ या एक अच्छे गुड फ्रेंड के पास जाओ जो कि तुम्हारा शुभ चिंतक होगा, उसको बोलो यार भाई मेरे अंदर कोई अच्छी बात है क्या। आप रिएक्शन जानते हो उसका क्या होगा, तू तू तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, तू इडियट है, तू ये है, तू वो है, तो दुनिया भर की गाली देगा, है ना। चुपचाप सुन लेना, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो खाली हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, खाली होगा। लास्ट में उससे सवाल पूछना, अच्छा ये सब तो बिल्कुल शाश्वत सत्य बोला तुमने, इतना मैं तो गधा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, कुछ एक दो अच्छी बात मेरे अंदर, आई एम गारंटिंग यू ही विल गिव यू 1 or 2 थिंग्स। एक या दो चीज जरूर देगा जीवन में जो कि आपको उसको अच्छी लगती होंगी आपके अंदर, बस वही आपकी यूएसपीज है, वही आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। प्लीज पिक दैट अप, understand what I'm saying? These are very important and critical things, and based on experience I'm saying all these things, ठीक है। I'll just skip this particular part. These are some aptitude test questions. I'll just skip all those things. Give me a second. Okay, internship के ऊपर typically what you can look at, just have a look at this. I'll have a separate session on internship. I'll just skip these things and directly come to the last. Okay, I think the screen has stopped. I'll just bring it back for comfortability. So this is all from my side. These are the questions which you should prepare. These are do as I have already discussed and I have already told, right? Any questions from your side? I think I am done. This is the last slide. You can catch me, you can email me, you can WhatsApp me, and you can discuss your issues and problems with me. Now I'm open to questions. I think with the limited time I can go on 1 घंटा 2 घंटा मैं बात कर सकता हूँ इंटरव्यूज पे, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ, बट मैंने बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें आपको बता दी हैं आज, कैसे पढ़ाई करनी है। टेक्निकल इंटरव्यूज में भी अगर आप देखोगे तो आपसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है, बेसिक्स आपके आने चाहिए, एंड अगेन यू कैन ड्राइव ये सब्जेक्ट में नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। इफ ही इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन नेटवर्क्स, यू कैन divert him to analog, no problem. He's just trying to test you कि क्या आप मेरे ताले में फिट होते हो या नहीं, that is very important, ठीक है। So with these things I'll take a thank quickly. I would want a small feedback before I take up your questions. Please आपका एक छोटा सा फीडबैक मुझे बता दीजिए, कैसा लगा आपको ये सेशन, अच्छा बुरा गंदा जो भी है, प्लीज क्विकली चैट बॉक्स में लिख दीजिए, and then I will take up your questions. Anybody from the team can from my team can share the Telegram link also. The Aptitude Dhaba Telegram link, if somebody can share, please do that. Yeah. Quick feedback about the session, कैसा लगा आपको, and then probably I will take up your questions.
Yeah, thank you everyone. Priya, Atma Kumari, Satyam, Mahesh, Kashyap, everybody, Jinesh, Atul, thank you. Okay. Yeah, Nitin, I'll answer that. Please, Nitin, if you can help me with the Telegram link on both YouTube as well as Zoom. Okay, Tapan, thank you, Anki, thank you, Ria. Okay, Sagarika, Aman, Hitesh, Siddharth. Okay, thank you, Vishnu. Okay, Vishu, sorry. So, मैंने बहुत लिमिटेड टाइम में खत्म करने की कोशिश की। मुझे पता है कि हमारा आई स्पैन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, इसलिए मैंने शायद 40-45 मिनट में खत्म किया। नॉर्मली आई टेक दिस फॉर 2 आवर्स, आई कैन टॉक अ लॉट, बट या डेफिनेटली सुनील। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं कि गेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे यू कैन फाइंड लाइव इंटरव्यूज एंड विल बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ लाइव इंटरव्यूज ऑन गेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही जल्दी मॉक इंटरव्यू, बच्चों के जो एक्चुअल इंटरव्यूज होंगे उनको रिकॉर्ड करके इस पर डाल देने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन अभी नहीं हो पा रहा है, बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या हमको थोड़ा बहुत भी टाइम मिलेगा, विल डू दैट। थैंक यू नितिन। आई थिंक आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दिया है सर ने, चैट में आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक इज देयर, क्लिक ऑन दैट, you can be a part of my telegram group, or maybe you can write an email to me also, right? Okay, great. So now I think if you have any specific questions, please put it, or maybe you can email me in case you have something which is particular to you. अभिजीत, एथिकली इफ यू आस्किंग कि भाई बेटर अपॉर्चुनिटी को सैलरी है, वहां मना कर दो। बोलो मैं काम देखूंगा, काम जिसका बेहतर होगा मैं वो करूंगा। डोंट लुक एट सैलरी। इंटर्नशिप डेफिनेटली इफेक्ट करती है, इंटर्नशिप करनी चाहिए अच्छी कंपनी में। अगर आपने इंटर्नशिप की है और उससे सीख, खाली नाम के लिए नहीं, अच्छी जगह पे करनी चाहिए, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है। या गेटफ्लिक्स ऐप का अपडेट विल बी कमिंग मे बी बाय अराउंड 15th and 20th of June. We are constantly updating it. The app is already there and it will be updated. के भी थोड़ा सा नया नया लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा यार थोड़ा सा वो कर लो, धीरे धीरे उसको अच्छा कर रहे हैं। Yeah, probably Atma Kumari, the interviews might be in online mode, so you should be ready with that. Yeah, same. I think ISRO या कोई भी गेट या किसी भी जगह पे जाओगे, the interview remains the same. जो मैंने बात की है, it is generic to any type of interview. ठीक है। इंटर्नशिप में वो पूछेंगे निकुंज क्या सीखा, कैसे टीम चलाते थे, एवरीथिंग ऑफ दैट काइंड। Just stop sharing so that you can see me in full. Oh, it is getting dark. I'm just okay, no problem. ठीक है, हाँ जी। नथिंग डिफरेंट गोहिल पराग। अगर आप देखोगे कि भाई ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या फर्क है, अभी आप मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हो, आपका भी चेहरा मुझे दिखता है, नथिंग रूम, द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, द बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ठीक है, कोई फर्क नहीं है उसमें मोस्टली। प्रिया, nothing to get a certificate for this session particularly, right? वीर ईयर गैप को बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो जो है वो जेन्युइनली बोलो यार, राइट? यस, यू अप्लाई फॉर नागेंद्र, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? यू कैन डू दैट। सो अगर गैप है, ईयर गैप है वीर, तो देन नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज से देयर इज अ ईयर गैप। कुछ तो कारण रहा होगा ना, वो सच्ची बता दो। ठीक है, देखो झूठ बोलने में ना आपको 5 बार सोचना पड़ता, सच बोलने में कुछ नहीं सोचना है, बता दो, सच बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। निटी मुंबई जीडीपीआई, सौरभ, इट इज वेरी सिंपल। निटी भी आपको वही इंटरव्यूज कराएगा, जीडी कराएगा, इट इज द सेम थिंग व्हिच इज गोना डू, राइट? सो मेक श्योर दैट you prepare the same level जो मैंने आपको बताया, introduce yourself and all those things, it's going to be the same thing. Okay? If don't done internship anyhow to increase good communication skills, yeah, practice more. Shubham, just practice more. Yeah, so agar Sakshi, if you have already put it something in the CV, no need to repeat that, that is already there in the CV. Talk about your passions which you could not, talk about other things which you could not. Okay? Yeah, Parth, we will have Niti Mumbai पे absolutely एक session करेंगे, don't worry about that. जरूरी नहीं है इंटरव्यू स्ट्रिक्ट होते हैं, they can be cool guys also, don't worry about it. They are more of a serious guys and you talk serious talks, no problem. Yeah, Anand, we will do that. Just fun, I think you can drop an email to me or maybe the support team. They will help you with that.
Just a minute. I think. Okay. So I prepare for GATE, but now I want to go for CAT. So can I? Yes, Vishwas, you can. You can get in touch with me. I'll help you with both the things. CV regarding questions. या CV के ऊपर हम एक अलग से सेशन करेंगे कि कैसे CV बनाना चाहिए, रिज्यूमे और CV में क्या फर्क है, और all about that. AI इंटरव्यू का क्या ख्याल है सर? AI इंटरव्यू, yes definitely AI based इंटरव्यू होते हैं, bot based इंटरव्यूज होते हैं. So you need to be prepared with all those things. So ये कोविड की वजह से there will be a lot of changes which will happen, right? Yeah, I think I've shared my number. I think I had already done that. You can go back to this video later on and you can see on YouTube, but still I'm just resharing it. I think you can see now. That's my email ID or maybe the mobile number for WhatsApp also. Yeah, so any other questions if you have? Yeah, so if the Sudhanshu, please get in touch with me through email. I'll help you on that. Yeah, if somebody is of strict nature, don't worry about that. You know, देखो वो आपको ग्रिल कर रहे हैं, वो आपकी मिथ है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेशन के कि जितना अच्छे से उनके साथ बिहेव करोगे उतना ही वो नॉर्मली एंड पोलाइट रहेंगे. उन्हें तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए, टेंशन में डाल के आपको अच्छा कैंडिडेट मिस नहीं करना चाहते वो. How to communicate with interviewer if he or she is strict nature? Harsh, I think I have answered that. Okay. Research interview में मोरली निकुंज they will be asking about your research project. आपने किया है, क्यों रिसर्च करना चाहते हो, what do you mean by research? ठीक है, तो डेफिनेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए और थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस का नेचर अगर आपका नहीं है तो वो शायद आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. Any other questions, anybody? I think I've answered most of your queries. अगर किसी का कुछ रह गया है तो रिज्यूमे के ऊपर कुणाल एक अलग से सेशन करेंगे. We'll talk about that. Don't worry. Right? Keep subscribing this channel. आपको संडेज को एवरी संडे 7 बजे करियर की बात रोहन के साथ मैं मिलूंगा आपको अलग अलग टॉपिक्स को लेके. I'll discuss all those things. ठीक है. Yeah, any other question? अभिजीत, इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास Netflix पे हो सकते हैं क्या? Yes, Abhijit, we are planning to get a spoken English classes. Thanks for the suggestion. We can definitely look at that. Sir, MS research interview. I think Nikunj, I have answered that question to you, right? Yeah. Which type of internship questions they'll ask? So I have already answered that. I think Nikunj. Sir, engineering mathematics का answer question different source. Yeah, definitely, Amit. We will definitely look into this. Anything which is logistic, which is related to not of this topic, please write me an email. Feel free to do that, and I love to do. ठीक है. चलिए गाइज, ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ सेफ इवनिंग. अपने आप का बहुत ध्यान रखिएगा और मेरे से टच में रहिए थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप. आई लव टू हेल्प यू वट एवर वे वी कैन एंड विल ट्राई टू मेक योर लाइफ इजियर. ठीक है. यस, इट इज प्रोबेबली इन अगस्त. सैलरी डील के बारे में पूछे हो जाए, सो यू कैन ऑलवेज से इट इज एज पर द पॉलिसी सर. ठीक है. डोंट आस्क फॉर सैलरी बिकॉज दैट इज अ फिक्स सैलरी, उसको देना है. उनको बोलो एज पर द नॉर्म्स. हर कंपनी में एचआर के नॉर्म्स होते हैं, वो नेगोशिएशन नहीं करेंगे. आइडली यस यू कैन. गोहिल, पराग, आप यूज कर सकते हो हैंड्स फ्री इफ यू वांट. देयर नथिंग रॉन्ग इन इट. प्रैक्टिस मोर शुभम. माय सजेशन इज प्रैक्टिस मोर. Yeah, sure, Amit. I think okay, that has been missed. The reasoning answers. I'll get it done. Give me this week's time. I'll get it done, Amit. अगर नहीं होता है, मेरे दिमाग से निकल जाते हैं तो प्लीज मेल कर दीजिएगा. ठीक है. ठीक है. चलो गाइस, ओके, बाय बाय. थैंक यू. हैव अ सेफ डे.